अब जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे, आप वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जाएं, आपकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसके अंदर आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी model-000134, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये 0 से लेकर 9 तक होंगी, 9 में से कोई भी 3-4 हो सकती हैं। model.py स्क्रिप्ट करता ये है कि जब इसने आपका मॉडल बिल्ड किया, epoch एग्जीक्यूट किए, जो भी epoch बेहतर रिजल्ट्स देगा वो अपने पास महफूज कर लेता है। हर epoch जो पहले से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे रहा है पहले वाले मॉडल से, मिसाल के तौर पर जो 000 है वो मिसाल के तौर पर मेरा बहुत अच्छा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके जो आउटपुट है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे, तो उसके बाद अगर मेरा epoch मॉडल 1 अगर ज़्यादा बेहतर बिल्ड हुआ है तो ये उसको अपने यहाँ पर हमें महफूज कर देता है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास 10 में से 3-4 यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स आ जाएंगे, सेव हो जाएंगे। अब आप अपने डेटा की बुनियाद के ऊपर आपने मॉडल ट्रेन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसको ऑटोनमस मोड के अंदर एग्जीक्यूट करके कि आपके डेटा के ऊपर ऑटोनमस व्हीकल किस तरह से परफॉर्म हो रही है, अब वो कैसे चल रही है। यहाँ पर अब हमने दिया python drive.py model-000.h5, मैं बिल्कुल पहले वाला मॉडल यूज़ कर रही हूँ। आप जब मॉडल बिल्ड करेंगे, आपके पास अगर मिसाल के तौर पर 009 आ रहा है, model-008-7 कोई भी आ सकता है, आप उसको यूज़ करते हुए आप अपनी ऑटोनमस मोड के अंदर देख सकते हैं कि गाड़ी किस तरीके से चल रही है। हमारी आउटपुट कुछ ऐसे आएगी, आप इस आउटपुट से फेमिलियर हैं। ऑटोनमस मोड के अंदर आपने सिमुलेटर को रन किया और यहाँ पर आपने python drive.py model-000.h5 को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर आपके पास सिमुलेटर एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। अब आप इसको बिल्कुल ऐसे ही अज्यूम करें, ये हम बिहेवियर देख रहे हैं सिर्फ एक बंदे के डेटा के ऊपर। अब जब हम रियल वर्ल्ड में जब गाड़ियाँ बन रही होती हैं तो वो सिर्फ एक ही बंदे के बिहेवियर के ऊपर गाड़ी को सिमुलेट नहीं किया जाता, वो जो एक्सपर्ट होते हैं ड्राइविंग्स के, उनके डेटा के ऊपर, मल्टीपल लोगों के डेटा के ऊपर हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं। इसकी एक और मिसाल मैं आपको ये देती हूँ। आप जब मॉडल ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के लिए जब आप डेटा जनरेट करेंगे, आप पहले 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करें, शायद आपसे गाड़ी इतनी अच्छी नहीं चल रही होगी, आप गाड़ी को आगे पीछे बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होंगे, आपको कंट्रोल नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब 4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप गाड़ी चला रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा आप स्मूथली कंट्रोल भी कर पा रहे होंगे और चला रहे होंगे, और उसकी बेस के ऊपर जो डेटा जनरेट होगा और मॉडल आप बिल्ड करेंगे तो वो उतनी अच्छी और एक्यूरेसी के साथ गाड़ी चल रही होगी। यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि जब आप इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे आप अपना मॉडल बिल्ड कर पाएंगे और आप देख सकेंगे कि आपकी स्टाइल के साथ जो गाड़ी जो मॉडल बिल्ड हुआ है वो किस तरह से चल रही है।